जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर वेंकट की निगरानी में DMNHO ऑफिस में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुस्लिम अकाबरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें मौलाना करीमुद्दीन कमाल, मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद, मौलवी अहमद अब्दुल अजीम, नवीद इकबाल व दीगर ने शिरकत की। अकाबरीन ने बताया कि खसरा और रुबेला दोनों ही होलनाक अमराज है, लिहाजा हुकूमत ने इन अमराज के खात्मे के लिए टीका अंदोज़ी मुहिम का आगाज़ करने का मंसूबा बनाया है। 17 अगस्त से इस मुहिम का आगाज़ होगा। वालिदैन से इन अकाबरीन ने ख्वाहिश की है कि वह इस मुहिम से इस्तेफादा करें और अपने बच्चों को टीका दिलवाएं। उन्होंने बताया कि खसरा और रुबेला यानी गोबरी, कंकर पत्थर और चेचक बाज़ मौक़ों पर मुहलिक साबित होते हैं, लिहाजा एहतियात लाजमी है। इन अकाबरीन और ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने अपील की है कि अफवाहों से बचें और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चों को 17 अगस्त से शुरू होने वाली मुहिम के दौरान टीके ज़रूर दिलवाएं। मेरे DMNHO के ऑफिस में जो बड़े बड़े लोग आए आज, ये मेरा बहुत बड़ा खुशी है आज, क्योंकि अलीम लोग आए, पूरे लीडर्स आ गए, कॉर्पोरेटर्स आ गए। मैं बहुत हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ ये जो बात बोला मैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके वजह से समझ रहा हूँ, मैं सुबह ही बोला ये बात होगा, इसके वजह से मैं समझता हूँ कि 100% मेरे ज़िले में ये सक्सेस होता। 9 महीने से 15 तक जो बच्चे हैं हर एक को इंजेक्शन मिलता, जो मीज़ल्स से बचता, क्योंकि मेरे ज़िला से 50,000 लोगों को मरने से मैं बचाना है। हर एक माँ बाप सोचो प्लीज़, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को मीज़ल्स नहीं आना चाहिए, जो रुबेला भी नहीं आना चाहिए। ये दोनों खतरे की बीमारियां हैं। मैं आप हर एक आदमी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आके इंजेक्शन ली जाए। अगर कोई है, वी आर देयर फॉर यू। हम हर एक सेफ्टी लेंगे, हम हर एक सेफ्टी लेंगे, क्योंकि मेरे तरफ से मैं नहीं हूँ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नमेंट है, पूरे टीम्स है, और प्राइवेट से डॉक्टर्स भी रख रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप कभी बोलता गवर्नमेंट हॉस्पिटल जल्दी नहीं देखते, ऐसा नहीं। ये प्रोग्राम पे हम प्राइवेट डॉक्टर्स को भी रख रहे हैं। टाइम पे हर एक जगह एम्बुलेंस रहते हैं हमारे, इसमें RBS के एम्बुलेंस है, वो भी हर एक जगह आ जाते रहता। हम ऐसा इंतज़ार कर दिए हैं ऑलरेडी, कितने इंजेक्शन देना, कभी देना, कौन से टाइम पे देना, कब तक डॉक्टर्स वेट करना। एक बच्चे को इंजेक्शन सुबह स्टार्ट करते, इवनिंग तक बैठते उधर पूरा स्टाफ। तब तक पहले क्या होता था, 2 बूंद दे देते थे और टैबलेट निकल जाते थे, मगर ऐसा नहीं है अभी। बच्चे को 1 घंटा उधर, बच्चे का ओके सोचने के बाद, ओके है बोलने के बाद ही चले जाते हैं। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, मगर हम सब, आप सब अपन के बच्चों को हम बचाना है, मीज़ल्स से बचाना है, रुबेला से बचाना है। ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, हमको पूरा विश्वास करो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो तकरीर थी, जिसको डर है उसको डर उड़ाने के वास्ते थी, अब काम को कामयाब करने के वास्ते कैसा होना। अब जो लोग समझदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी रिटायर्ड हुए, आपके पास ये लेडी डॉक्टर है, ऐसे निज़ामाबाद में कई मुस्लिम डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर्स, टीचर्स और उलमा इकराम हर जुम्मा, एक जुम्मा मिली तो बस एक दिन वो प्रोग्राम रख दिए तो आपका प्रोग्राम हो जाता। ये टीके से ना तो मज़हब तब्दील होता, ना इंसान के जो है कोई जरासीम। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर किसी को इख्तियार है इसको समझाने का, तो डॉक्टर्स को है, और मुस्लिम डॉक्टर इतने हैं निज़ामाबाद में, आप उनकी खिदमत लीजिए। मुस्लिम डॉक्टर्स, उलमा इकराम, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर जो स्कूल में दे रहे, वो 3 एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे आके डिसीजन ले लिए तो आपको 100% काम खत्म हो जाता है। इसके लिए साहब ने बोला, मेरे पास आए थे तो मैंने गार्डन को ऑपरेट करने के लिए साहब ने बोला था, दुकान के प्राइवेट मुस्लिम डॉक्टर्स बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं, उलमा इकराम, टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स अवेयरनेस लाने के लिए बताया था। आगे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को भी जो है ना हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी जो है ना प्राइवेट में भी लगा रहे हैं, उनको जो है ना हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं। स्कूल्स और प्लानिंग स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स बोलते हैं ना, और मना क्या बोलते हैं उसको, आउटरीच एरियाज क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट बनाते हैं
लिस्ट कैसा बना रहे हैं? मुहिम चलाई थी और बहुत अच्छी कोशिश की गई और की जा रही है अभी। इसी तरीके से एक दूसरा मर्ज़ क्या मिज़ल्स और रूबेला, ये 2 बीमारियां मुल्क में बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। जैसा कि अभी हमारे DMHO साहब ने बताया कि तकरीबन 50 लाख बच्चे इस मोहलिक मर्ज़ में मर रहे हैं। उस सिलसिले में एक ये कोशिश की जा रही है कि एक टीका दिया जाए और इसके ताल्लुक़ से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इस टीके से नुकसान हो रहा है या पेट में तकलीफ़ होती है। ऐसा कोई मर्ज़ नहीं होता, क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से है, हुकूमत हिंद की तरफ से है, हुकूमत तेलंगाना की तरफ से है। हुकूमतें कोई जान को नुकसान पहुँचाने वाली दवाओं को ईजाद और उसके फैलाने में नहीं रहते हैं, बल्कि बच्चों की सेहत और बच्चों की तंदुरुस्ती और कौम की बेहतरी के लिए कोई स्कीम बनाते हैं, सोचते हैं। तो इस मर्ज़ से बचने के लिए ये जो मुहिम शुरू की गई है, उस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जनाब मिस्टर वेंकट साहब से बात हुई हमारी। उन्होंने बताया कि इस दवा से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इस दवा से बच्चों की हिफाजत होती है इन बीमारियों से। और ये जो बताया जा रहा है कि इससे नस्ल कुशी होंगी और नस्ल का नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 लाख बच्चे हमारे ज़िले में अगर हैं तो 4 लाख बच्चों को दवा दी जा रही है। कोई 1-2 बच्चे को या सिर्फ मुस्लिम तबके को या गैर मुस्लिम नहीं है, तमाम ज़िले के बच्चे हैं जो हर स्कूल में दवा दी जा रही है। तो इसमें किसी किस्म के शक और शुबहे की ज़रूर गुंजाइश कहाँ है। इसीलिए तमाम स्कूल वाले, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, वो बच्चों को दवा दिलवाएं ताकि वो खसरा और रूबेला और इस जैसी मोहलिक अमराज से बच्चों की हिफाजत कर सकें। और आज जो है 9 महीने से लेकर 15 साल के बच्चे तक को ये दवा दी जा रही है पहली मरतबा। उसके बाद सिर्फ 9 महीने के बच्चे को ही उन टीकों में ये टीका शामिल कर लिया जाएगा जो बचपन में दिया जाता है। इसीलिए तमाम वालिदैन अपने बच्चों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए इस टीके से घबराएं नहीं, शक ना करें, बल्कि हर बच्चे को ये टीका दिलवाएं। लिकुल्ली दाइन दवा, हर मर्ज़ के लिए एक दवा ज़रूर है दुनिया के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। अलबत्ता ये कि पहचानने के अंदर कुछ देर हो जाए करे, एक अलग चीज़ है। ये जो मर्ज़ है 1985 से मर्ज़ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है और इसके टीके प्राइवेट अंदाज में कुछ लोग दिला भी रहे हैं और जिसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा लोगों को आ रहा है। अब हुकूमत हिंद ने इसको टेकअप किया है और ये फ्री हुकूमत हिंद दे रही है। इसके अंदर बाज़ औक़ात में बाज़ चीज़ें शुकुक व शुबहात की वजह से आ जाती हैं और लोग अपने बच्चों की हिफाजत के ख़्याल से रोक लेते हैं। अभी देखें, जामे निज़ामिया की तरफ से एक सर्कुलर आया है। हामिद मोहम्मद ख़ान साहब जमात इस्लामी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना और उड़ीसा के, उनकी तरफ से भी एक सर्कुलर पूरी तरह से जारी हुआ है और दूसरे हजरात से भी MAM की तरफ से और दूसरे हजरात की तरफ से भी जारी हुआ है। हम खुद आकर के यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के DMHO साहब से बात की है, वेंकट साहब से हम बात किए हैं। हमें अब इस बात का यकीन हो गया है कि लाजमी है कि बच्चों को ये टीका दिलाया जाए। तो मैं शख्सी तौर पर, और ये उलमा जो मेरे साथ बैठे हुए दूसरे हजरात भी हैं, ये भी शख्सी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से इस बात की तवक्को रखते हुए कि सेहत के लिए ज़रूरी है और आपको राय देते हैं कि आप ये टीका अपनी औलाद को 9 महीने से लेकर के 15 साल के बच्चों को दिलाएं और कोई हामिला खातून भी है तो ये ले सकती है। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जारी किया हो रहा है, जिसमें हुकूमत हिंद ने भी इसको अमल आवारी के लिए सारे हिंदुस्तान में नाफिज कर रही है, जिसमें हमारा तेलंगाना हुकूमत भी इसमें जो है हमारे अवाम की सहूलत के खातिर बच्चों को टीका दिलाने की मुहिम शुरू कर रही है अगले 17 तारीख से। लिहाजा अभी तक हमारे उलमा हजरात ने भी ये बात कही और बहुत से सियासी जानिब से भी और जामे निज़ामिया की तरफ से भी और MIM की तरफ से भी बहुत से लोगों ने भी इस ताल्लुक़ से जो है ये टीका अंदाजी से फ़ायदों के ताल्लुक़ से पम्फलेट जारी किया गया है। हम आपसे अपील करते हैं कि अपने बच्चों को 9 माह से लेकर 15 साल की उम्र तक के लोगों को बच्चों को टीका अंदाजी करवाए। हुकूमत का ताउन कीजिए, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके हमारी सहूलत की खातिर कर रही है, इसी से तबादला करें। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसका जो है तबादला करके बच्चों को टीका दिलाएँ। आज MR साहब की तरफ से यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की गई है। इस मीटिंग में DMHO साहब की तरफ से एक मीटिंग कॉल की गई है और इसमें ये टीका अंदाजी के ताल्लुक़ से
जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैलती हैं उसके ताल्लुक़ से क्या मालूम है कि यहाँ पर एक तशहीर के तौर पर ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और किसी किस्म का खौफ ना हो, और अपने बच्चों को ये टीका दिलवाने के ताल्लुक़ से घर घर मुहिम भी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। आप बिला खौफ और झिझक क्या मालूम है कि ये टीका लगवाएँ। इसके अंदर क्या मालूम है कि हुकूमत हिंद ज़िम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मालूम है कि आप अपने बच्चों के सेहत का ख्याल करते हुए ये टीका लगवाने की कोशिश करें। ये पैगाम अब तक हम पहुँचाते हैं कि आप बिला किसी खौफ के बावजूद ये टीका अपने बच्चों को लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चैम्बर में इस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं कि नया वैक्सीन जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, MMR, मीज़ल्स और रुबेला। मीज़ल्स यानी खसरा, जिससे छोटे बच्चों को खांसी बुखार से शुरू होकर निमोनिया हो सकता और मेनिंजाइटिस भी हो सकती है, और रुबेला भी उसी तरीके से है जैसे कि कोराइज़ा, इन्फ्लुएंज़ा। अगर रुबेला प्रेग्नेंट लेडीज़ में है तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हमल जाने का चांसेस रहते। अगर कोई लेडी का प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुए तो कंजेनिटल डिफेक्ट्स बच्चों में कुछ खामियाँ पैदा होंगी, जैसे कि छोटा सर रहना या दिल में कुछ सुराख रहना या दिल के कुछ और वाल्व ख़राब होना या सुनाई नहीं देना या कंजेनिटल कैटरैक्ट यानी मोतिया बचपन से पैदाइश से ही होना। ये 2 ख़तरनाक बीमारियाँ पहले से ही है, लेकिन अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किया गया है, जो कि हम बहुत थैंकफुल है। ये दोनों इतने ड्रेडफुल डिजीज़ है जिससे मोर देन 40,000 इंडिविजुअल बच्चों की डेथ हो गई है। इसलिए ये अभी अपने जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे पोलियो, DPT, DT जैसे दे रहे हैं, उसी में ये अब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि ये नया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, पहले मीडिया का उतना प्रचार नहीं था, अफवाहें नहीं फैलते थे। अफवाहें फैलने की वजह से हमारे DMHO सर सारे मतलब स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी से कुछ गलत अफवाहें आए, मतलब थोड़े टीम्स को रिजेक्ट कर दिए, वो वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे थे सर। इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में नॉन माइनॉरिटी साइड में फर्स्ट इम्यूनाइजेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट माइनॉरिटी साइड जाएंगे, सो दैट क्लैरिटी हो जाए कि नॉन मुस्लिम्स ही नहीं नॉन मुस्लिम सारे बच्चों को सेम वैक्सीन दे रहे। ये वैक्सीन देने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अब तक पल्स पोलियो इसलिए करें कि कंप्लीट हमारे देश से निकाल दिए, मतलब कंप्लीट इरेडिकेशन के लिए जैसा हम चेन्स ऑफ पल्स पोलियो करें, उसी तरह अब ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले प्राइवेट प्रैक्टिशनर 3000 में ये देते थे, अभी 3000 का वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में दे रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को ये वैक्सीन दिए, जो 9 मंथ से 14 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, और ये सारे बीमारियों से बचा सके। यानी सारे जो हेड्स ऑफ डिफरेंट यूनिट्स के हेड्स हैं, उन सबको बुलाकर, और दूसरे स्टेट्स से भी अप्रूवल आया है कि ऐसा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बिना झिझक अपने बच्चों को इसका टीका दिलाए और ये ड्रेडफुल डिजीज़ से बचाए। शुक्रिया होत रही उनको। और दूसरी चीज़ क्या है, ये हज़ारों के रुपये लगा के आवाम की जो है फैबूद और भलाई के वास्ते जो गवर्नमेंट कर रही है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने में थोड़ा जो है नाकामयाब थी। उसकी वजह क्या थी बोले तो बहुत सारे गलत फहमियों के शिकार हमारे लोग थे, वो व्हाट्सअपों में उसमें चल रहे थे। तो इसीलिए जो है हमारे DMHO साहब और डिप्टी DMHO साहब बोले कि मुसलमान डॉक्टरों के वास्ते अपन अप्रोच करें, तो उन लोगों से जो है ये पैगाम लोगों तक आता। और उसके साथ साथ कौन बोले तो उलेमाए दीनों का भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रोल रहता। बेचारे वो लोग जो है जाके उलेमा दीनों से भी, जिसमें यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है अपने जितने भी मसलकों के हैं, उन सबसे उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद वो लोग जो है ना स्कूल्स में भी जाके ये प्रोग्राम करने की कोशिश करें। उसमें से चंद स्कूलों में जाने के बाद बेचारे वो लोग थोड़े हट हुए। उसके बाद DMHO साहब से भी और डिप्टी DMHO साहब से भी मेरी बात हुई। होने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसे 90% लोग जो है कन्विंस होने के बाद भी चंद चीज़ें जो है ना गलत फहमियाँ लोगों के अंदर थी, क्योंकि उसके बारे में लोगों को अंदाज़ा नहीं था, इसलिए करें। और प्राइवेट जो वैक्सीनेशंस लेते वो वैक्सीनेशंस में गवर्नमेंट के वैक्सीनेशंस में बहुत फ़र्क रहता। इसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन करना रहता है ये लोग करते हैं, और मल्टीपल डोज रहता है। इसमें हिंदू के वास्ते अलग, मुसलमान के वास्ते अलग नहीं रहता। ये सारी चीज़ें जो है ना सबके वास्ते रहती। तो एक चीज़ क्या है बोले तो यहाँ पर चंद लोग जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अपने बच्चों को भी ला लेके अगर से उस जगह पे दिला लिए, मेरी अपनी ये राय है, तो उसमें क्या होता है तो इनके बच्चों को भी इसमें से निकाल के दे दिए। बहरहाल हम भी दे सकते बोल के रहते। और दूसरी चीज़ क्या है, हर पैरास्टामॉल दे लीजिए आप, कोई भी गोली दिए उससे साइड इफेक्ट्स भी
रहते तो इसके भी अल्बेंडाजोल रहने दीजिए, यानी तो वैक्सीनेशन इसके थोड़े साइड इफेक्ट्स रहते, थोड़े एहतियात ज़रूरी है। तो अपन अपने जो है टीम को पहले एक ये इतला दे देना चाहिए कि थोड़े लोगों को अगर से बुखार है या पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो लोग पहले जांच लें, उसके बाद जो है ना थोड़े लोगों को रिएक्शंस आने के चांसेस रहते तो उसको जो है एंटीडोज भी वो टीम भी वहाँ पे बाजू रहती, तो वो एंटीडोज टीम वाले भी जो लोग काम करते हैं तो थोड़ा उन लोगों को क्लोज मॉनिटरिंग करके 2-3 रूम बनाते हैं लोग, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में भी रख के एक आधे घंटे के बाद उन लोगों को वहाँ से भेजा जाता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये वैक्सीनेशन की जो टेम्परेचर मेंटेन करना, प्राइवेट में खाली जो है रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, मगर ये लोग जो है पूरा टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं। इसके ऊपर अपन इससे पहले हमारे बचपन में हम ये ले लिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, अपने को यहाँ पे अगर से निकाल के देखे तो उसका एक धब्बा भी अपने को रहता। पहले के तरीके में अब के तरीके में फ़र्क है, पहले हम जब लेते थे उसको जो है गर्म करके निकाल के देते थे, अभी जो है ऑटोक्लेव मैं समझता हूँ वो, हाँ वही है ना, उसी के अंदर, हाँ उसके अंदर डाल के ऑटो डिसेबल्स में लगा दे के वो एक को देने के बाद वो नीडल को तोड़ने के बाद दूसरों को दिया जाता है, एक नीडल दूसरों के साथ इस्तेमाल भी नहीं करते। तो इसके ऊपर हज़ारों का रुपया जो है आवाम का जो है आवाम की जो है बाइबल उसके वास्ते गवर्नमेंट खर्च कर रही, तो इसको अपन उलेमाए दीन भी इसमें है और पॉलिटिकल लीडर्स भी है, डॉक्टर्स भी यहाँ पे है, सारे लोग जो है इस मुहिम को अपन जो है इसमें अपन शिरकत करके और जितने भी दूसरे लोग आए हैं अपनी तरफ से खुद ही की तरफ से आके वो करना। और दूसरी चीज़ ये लोग जो है ना स्कूल्स को जाके लोगों के अंदर कर रहे, तो ये प्रोग्राम के अंदर मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि इसके गलतफहमी के और जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कुछ तो भी है तो उसको वो कर लेके करना। और दूसरी चीज़ क्या है सब थोड़े जो है अपने पास क्लैरिटी भी करना, 9 मंथ से जो है 15 ईयर्स तक के वास्ते दे रहे बोल के, तो थोड़ा उसमें डाउट क्या है बोले तो 9 से 15 को दे दिए, तो फिर जो है ना प्रेग्नेंट लेडीज़ के वास्ते बोल के बोल रहे, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ पहले ले ले तो उसके अंदर जो है ना अबनॉर्मलिटीज़ जो है नहीं आते और जो है उसके साथ साथ वो चीज़ों को मालूम। और एक चीज़ हमारे बचपन में पहले जो है गोबरी वगैरह आती थी, उसके भी वैक्सीनेशन देने के बाद अपने इतने अच्छे चेहरे रहने की वजह क्या है बोले तो उसके वैक्सीनेशन लेने से अपने चेहरे जो है बिगड़ रहे नहीं, और पोलियो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ख़त्म हो गया। और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, अगर से कोई अल्लाह जो है बचाने बैठे तो पूरी कायनात मिलके भी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। और जो है कोई भी दवा ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर अल्लाह का जो है ना रहना, कोई इसके अंदर जो है कोई साजिश नहीं है। अगर से किसी को होता है तो रिएक्शन उसके साथ भी उसका रहता है, तो सबके सब ले लिए तो इसके अंदर जो है सबका फ़ायदा है, से बेहतर है। इस मकसद के तहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हुकूमत तेलंगाना भी बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म बिलखुसूस रुबीला और खसरा जैसी बीमारी से रोकने के लिए जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम और मुस्लिम डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद हम सब लोगों ने यहाँ पर इस DMHO साहब की मौजूदगी इसमें इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसमें कोई साजिश नहीं है। बिला झिझक हम अपने बच्चों को जिस तरह की हुकूमत की जानिब से और डॉक्टरों की गाइडलाइंस के मुताबिक दिए गए हैं उस मुताबिक अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी आगे जाकर महफूज रह सके और मुख्तलिफ़ किस्म के जिन बीमारियों का खदशा जाहिर कर रहे हैं बच्चे उनसे महफूज रह सके। और हम लोगों को किसी किस्म की अगर कोई शक व शुबात होते हैं तो DMHO ऑफिस और सेंट्रल के यूनिसेफ के लोग भी मौजूद हैं, आप बग़ैर तस्दीक के भी जो है ले सकते हैं। अगर आपको कोई खदशात है तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ़ लोग मौजूद हैं, आप उनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। हमारी अदबन गुजारिश है अपने बच्चों के सेहतमंद बच्चों के सेहतमंद तेलंगाना की तरफ रवा दवा के लिए इस वैक्सीनेशन का लेना ज़रूरी है। अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, मौत के खदशात से रोकने के लिए इस बीमारी से हमको अपने जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कामयाब करना ज़रूरी है। एक मरतबा फिर मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को इस जो है 17 अगस्त से जो प्रोग्राम टीका अंदाजी का लिया गया है, किसी बच्चे को भी इससे महरूम ना रखा जाए। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय तेलंगाना।